अब वो धीरे धीरे कम होने लगे हैं। अब माइंड और गट का कनेक्शन क्या है पहले ये समझते हैं। आप में से जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। माइंड की इंफॉर्मेशन गट तक जाती है और गट की इंफॉर्मेशन जो है वो माइंड तक जाती है, और इनके बीच में जो पोस्टमैन का काम करता है वो है वेगास नर्वस सिस्टम। वेगास नर्वस सिस्टम जो है वो इनके बीच का कम्युनिकेशन है। अब सबसे पहली गड़बड़ जो होती है वो इन तीनों में से किसी एक का खराब होना। मान लो हमारा माइंड ठीक है, हमारा गट भी ठीक है, लेकिन वेगास नर्वस सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ हो गई, तो माइंड की इंफॉर्मेशन गट तक और गट की माइंड तक नहीं पहुंचेगी। लिख लिया आपने? अब उस सिचुएशन में क्या होगा, हमने जो भी खाया उसको डाइजेस्ट करने का जो काम है वो गट का है। गट एक एसिड निकालता है और उस एसिड से फिर वो जो फालतू के वो क्या कहते हैं उसको, टॉक्सिन्स वगैरह होते हैं, उसको वो जला देता है, उसको कचरे की तरफ फेंक देता है। और जो उसमें से विटामिन निकालने हैं, प्रोटीन निकालना है, वो हमारी छोटी आंत काम करती है और वहाँ से होके वो सारी चीज़ें हमारे ब्लड में जाती हैं। यानी कि जो अमृत है वो निकालने का काम गट का है और फिर आगे वो छोटी आंत में जाता है और वहाँ से वो ब्लड में जाता है। अब इन दैट केस माइंड और गट की जो है कनेक्शन टूटा हुआ है, ये उसको माइंड बताता है कि इतना आप ये निकालो, क्या कहते हैं, एसिड। उस एसिड का मैंने बताया था पीएच वैल्यू है 3, जो कि बहुत ही, यू समझो, एक प्रकार का पॉइजन है। अगर वो पीएच हमारे मुंह तक आ जाए तो हमारे पूरे दांत जला देगा, इतना खतरनाक है। अब जब माइंड और गट का कनेक्शन टूट गया तो उसने जो एसिड निकाला वो अपने अपने ही हिसाब से निकाला। इस सिचुएशन में ये होगा कि हमारी जो बीमारियां हैं वहां से स्टार्ट होती है। लिख लीजिए नाम, SIFO, सीफो। आज मैंने पूरी तैयारी से बैठा हूं, उसका नाम सीफो। सीफो में क्या होता है? लोग आ रहे हैं आराम से। सीफो में एक होता है हेयर फॉल होना, दूसरा है एसिडिटी, गैस ट्रबल, ऑटो इम्यून, डायरिया, थकान होना, बॉडी पेन, माइग्रेन। ये सब जो है वो सीफो से होता है। जब हमारा गट अपने हिसाब से कोई भी एसिड निकालता है, यानी माइंड और गट का कनेक्शन जब टूट जाता है। आपने लिख लिया सबने? हो गया? आप मुझे यस कहना तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ओके। इसके बाद एक चीज होती है कि हमारे गुड बैक्टीरिया के साथ बैड बैक्टीरिया होते हैं जो खाने के साथ अंदर जाते हैं। लेकिन हमारे जो गुड बैक्टीरिया हैं और जो हमारे WBC हैं वो उन बैड बैक्टीरिया को मार देते हैं। अगर हमारा गट ठीक है और उसमें गुड बैक्टीरिया हैं तो वो उन बैड बैक्टीरिया को मार देंगे। अब सिचुएशन दूसरी, कि हमारे पास जो गुड बैक्टीरिया है
वो कम है, जो कि आजकल कम हो रहे हैं। 15,000 बच गए हैं। 60 ट्रिलियन कहाँ और कहाँ 15,000। ऐसी सिचुएशन में जो बेड बैक्टीरिया हैं वो गुड बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं और वो उनको मार के हमारी बड़ी आंत तक चले जाते हैं। अब उसमें क्या क्या होता है उसको लिखिए आराम से। अगर आपको 2-5 मिनट ज्यादा चाहिए तो ले लीजिएगा। थायराइड, अल्सर, भाई आप लोग टाइम से आया करो, मुझे एक एक को फिर एडमिट करना पड़ता है। मोटापा आना, वेट गेन होना, डिप्रेशन, स्किन एनर्जी, मेमोरी लॉस, फंगस, एंड शुगर, डायबिटीज एंड बीपी। इसका नाम मैंने बताया सीबो, SIBO। ये सेकंड नंबर का जो है सीबो, SIBO। ओके, लिख लिया सबने? अब ये तो हो गई दो सिचुएशन। अब इससे आगे और तीसरी है। जो तीसरी सिचुएशन है, पहले मैं ये बता दूं कि ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आई है। एमरान मेनर मेयर एमरान मेयर ने ये लिखा है। ये एक डॉक्टर हैं, 30 साल की रिसर्च के बाद ये लिखा है। और माइंड एंड गट कनेक्शन नाम की उनकी एक बुक में लिखा है। ये उनके रेफरेंस से मैं बोल रहा हूँ। और द गट, ये भी उन्होंने ही लिखा है। और ये सारी बातें उन्होंने इन दो बुक्स में लिखी है। और पिछले 30 साल से वो रिसर्च कर रहे हैं गट पर। और उनका ये कहना है कि आने वाले 10 साल में इस दुनिया में सबसे ज्यादा जिस पर बात की जाएगी वो होगा गट। गट को हम छोटा ब्रेन भी कहते हैं, यानी हमारा सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। ये उनका कहना है कि आने वाले 10 साल में सबसे ज्यादा जिस पर रिसर्च की जाएगी, सबसे ज्यादा जिस पर बात की जाएगी वो हमारा गट होगा। क्योंकि गट के बैक्टीरिया मर रहे हैं, गुड बैक्टीरिया, और जो बैड बैक्टीरिया हैं वो बढ़ रहे हैं। अब जो मैं तीसरी बात बता रहा हूं वो भी एक डॉक्टर है। उनका नाम है माइकल ग्रेगर। आप लिख लीजिए, राइटर का नाम है माइकल ग्रेगर। और बुक का नाम है, किताब का नाम है हाउ नॉट टू डाई। हाउ नॉट टू डाई यानी कैसे ना मरे। मरना तो सभी को आता है, पर कैसे ना मरे मतलब हम जिंदा ज्यादा समय तक कैसे रहे। ये माइकल ग्रेगर ने लिखी है। वो भी पिछले 30-35 साल से डॉक्टर हैं और एक बहुत अच्छे राइटर हैं। जो मैं ये तीसरी बताने जा रहा हूँ वो उन्होंने लिखा है और उस बुक में लिखा है। तीसरी जो है उसका नाम है लीकी गट। LEAKYGUT, गट। लीकी गट। इसके ऊपर मेरा एक वीडियो है लीकी गट ऑलरेडी, वो मैं आज ही भेज दूंगा ग्रुप में। आप में से बहुत कम लोग, मैंने उन डॉक्टर साहब का नाम भी लिया है उस वीडियो में। कोई 8-10 मिनट का वीडियो है। लीकी गट क्या है, ये बहुत ही डेंजर है। अब ये किस सिचुएशन में होता है पहले हम ये देख लेते हैं। हमारे जो बेड बैक्टीरिया हैं वो जब गुड बैक्टीरिया पर हावी हो जाते हैं और वो बड़ी आंत को पार करके छोटी आंत तक चले जाते हैं। और छोटी आंत तक जाने के बाद वो हमारी छोटी आंत के ऊपर एक जाली होती है।
जहाँ से विटामिन, प्रोटीन, न्यूट्रल्स ये सब जाते हैं। इतनी जाली बारीक होती है, जिस पेपर पे आप लिख रहे हो उसका 100वां हिस्सा है वो। इतनी बारीक है वो जाली, छोटी हाथ में होती है। आपको और टाइम चाहिए तो ले लो, सबने लिख लिया है। आज कैमरा ऑन करो सब, कोई बात नहीं, हो गया। अब जो बेड बैक्टीरिया है वो उस जाली को काटते हैं, वहां पे हॉल हो जाते हैं। तो नाम दिया है लीकी गट, यानी हमारा गट लीक कर रहा है। लीकी गट, ये माइकल ग्रेगर ने लिखा है, हाउ नॉट टू डाई बुक का नाम है। आप गूगल कर सकते हो, ये बुक मंगा सकते हो, मिल जाएगी ऑनलाइन। बहुत ही अच्छी बुक है, मैंने पढ़ी भी है, वो हिंदी वर्जन में भी है शायद। अब लीकी गट में क्या क्या होता है? जब हमारा गट ही लीक हो रहा है, एक तो हमारे पास पहले से ही गुड बैक्टीरिया नहीं है, बैड बैक्टीरिया बढ़ गए, वो छोटी आंत तक पहुंच गए, वहां जो जाली है जहां से अमृत हमारे ब्लड में जाता है, वहां पर उन्होंने हॉल बना दिया। ये लीकी गट। जितनी भी बड़ी डिजीज हैं, जितनी भी बड़ी बीमारियां हैं, उनको हम इनवाइट करते हैं, आ जाओ। लीकी गट के बाद हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं, आ जाओ। ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, ये तो हैं ही। फिर उससे बड़ी बड़ी बीमारी जो हार्ट अटैक, कैंसर, कैंसर फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड, फिर बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि गुड बैक्टीरिया वहां पे है नहीं। जितनी भी बड़ी डिजीज हैं उसमें लीकी गट पाया जाता है। कोई डॉक्टर ये इंफॉर्मेशन देगा? हालांकि डॉक्टरों को पता होता है, बट वो बताते नहीं हैं वो, क्योंकि हमने क्या किया है कि अपनी बॉडी की रेस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर को दी है। भाई हमें कुछ भी होगा तो डॉक्टर तो है ही, डॉक्टर किस लिए हैं? हम तो चले जाएंगे, बट आप तब जाएंगे ना जब ये सब हो चुका होगा। हम अपने आप को कैसे ठीक रख सकते हैं? सब लोग अपने गट को ठीक रखना चाहते हैं, सभी चाहते हैं। ये सुनने के बाद तो कौन नहीं चाहेगा, नहीं? तो वो भी है, हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है वो हम लिखेंगे, बाद में लिखाएंगे। पहले अभी हम देखते हैं कि माइंड और गट का जो कनेक्शन है वो जब टूटता है तब ये सब होता है। हमें अपने ब्रेन को स्ट्रेस फ्री रखना है। हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में जब भी कोई स्ट्रेस होगा और वेगास नर्वस सिस्टम अगर ओके भी होगा और गट की इंफॉर्मेशन माइंड तक जाएगी भी, तो माइंड हमारा उलझा हुआ है। आज हमारा माइंड कितनी चीजों में उलझा हुआ है। मेरी वॉइस क्लियर है? रिकॉर्डिंग है, हो रही है? पता नहीं, नहीं हो रही? रिकॉर्डिंग नहीं हो रही? हो रही है, दिख रहा है रिकॉर्डिंग में। अच्छा, अब मैं इसको कैसे देखूं? हमें दिख हाँ रहा हो है रही रिकॉर्डिंग हो में। रही हो रही हो रही हो रही है हो रही है अच्छा, रहने देते हैं, हुई तो हो ठीक रही है। है हो रही है नहीं हो हो रही रही है है ना, ठीक है। सॉरी। तो क्या अभी तो हमारा ब्रेन अगर ठीक नहीं है तो गट ओके है, हमारी वेगास नर्व सिस्टम भी ओके है, तो भी वो हमारे गट को खराब कर देगा। हमारे ब्रेन और बॉडी का, माइंड और बॉडी का एक कनेक्शन है, वो भी वेगास नर्व सिस्टम के थ्रू ही होता है। अब वो कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम, हमारी बॉडी पर इफेक्ट होता है। कि बड़े आराम से लोग आते हैं,
मान लो आप कहीं जा रहे हो और आपको एक टाइगर दिख जाए, तो आप क्या करोगे? आप क्या ही करोगे, जो करना है वही करेगा। नहीं, हमें क्या करना है। लेकिन उस वक्त एक थॉट आएगा, फाइट एंड फ्लाइट। ये दो थॉट आएंगे, या तो लड़ो या भागो। ये थॉट तो आएंगे ना कि क्या मैं लड़ सकता हूँ? नहीं। क्या मैं भाग सकता हूँ? चलो कोशिश तो कर सकता हूँ। उस वक्त हमारी बॉडी ग्लूकोज रिलीज कर देगी इन दो थॉट के साथ। हमारी बॉडी अपने आप को इतना हील करना जानती है कि जैसे ही कोई सिचुएशन आई, उसने तुरंत, आप किसी डॉक्टर से ये वेरीफाई कर लेना कि जब हम ऐसी किसी सिचुएशन में होते हैं, फाइट और फ्लाइट, तो ग्लूकोज बॉडी रिलीज कर देगी। अब आप कहोगे टाइगर तो है नहीं। टाइगर कितने सारे यहाँ बैठे हैं माइंड में। इसकी साड़ी मेरी साड़ी से अच्छी कैसे, इसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से अच्छी कैसे, इसकी पोस्ट मुझसे ज्यादा कैसे, ये बाद में आया या बाद में आई, मुझसे आगे कैसे निकल गई। मन तो करता है एक थप्पड़, एक तो बनता है ना मार दे। अब ये भी फाइट वाला थॉट है ना। या किसी ऐसे लोगों को देख लिया, किसी फंक्शन में गए या सेंटर पे गए, अरे आज तो ये भी आए हैं, चलो यहाँ से तो भागो। थॉट तो आया ना, बॉडी ने ग्लूकोज रिलीज कर दिया। अब ना तो हम भाग रहे हैं, ना ही हम लड़ रहे हैं, ना ही फाइट कर रहे हैं। अब ग्लूकोज जो है वो बॉडी में आ गया। ऊपर से हम कुछ ना कुछ स्वीट तो चाहिए, खाना चाहिए, मन भी होता है। ऊपर से वो खा लिया। ऐसा एक बार, दो बार, चार बार, 10 बार हुआ तो ठीक है, लेकिन बार बार होने लगा, शुगर पेशेंट बन गए। अब आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। तो हम उनको आने से पहले क्यों नहीं रोकते? ये हर चीज का एक मतलब रीजन है। हमारे हर थॉट पर बॉडी रिएक्ट करती है। अगर एक नेगेटिव थॉट आता है तो बॉडी में ऐसा केमिकल रिलीज होता है कि हमारी जो 60 ट्रिलियन सेल है, वो एकदम जैसे कोई इंसान थक जाता है और बैठ जाता है, 60 ट्रिलियन सेल इस तरह से रिएक्ट करेंगी जैसे कि वो कुछ नहीं कर सकती। और ऐसा होता भी है। जब भी आप उदास होते हो या कोई ना कोई आपको स्ट्रेस है, तो उठने का मन नहीं होता, थकान फील होती है, ऐसा मन करता है लेटे रहें। और वैसे भी ठंडी के दिन है, जाना कहाँ है। तो ये सब होता है, हमारे एक एक थॉट का इफेक्ट होता है। और आप जैसे ही एक अच्छा थॉट क्रिएट करते हो, जैसे ही आपको कोई ऐसा इंसान हक करता है या प्यार से आपसे बात करता है, या आपको यहाँ थपथपाता है कि नहीं यार, यू कैन डू इट, हम तुम कुछ भी कर सकते हो, एक पॉजिटिव केमिकल हमारी बॉडी रिलीज कर देगी। तो ये माइंड और गट का कनेक्शन है, माइंड और बॉडी का भी कनेक्शन है। और ये जो जोड़ता है वो है वेगास नर्वस सिस्टम, जिसके बारे में हमने कभी भी बात तक नहीं की, उसको ठीक कैसे करेंगे। कभी किसी डॉक्टर ने बताया है वेगास नर्वस सिस्टम? पहले सुना है किसी ने? डॉक्टर बताएंगे भी नहीं ना, क्योंकि और यहाँ भी कोई डॉक्टर तो हैं शायद, बट उनकी तो गलती है नहीं। वो कहेंगे कि इतनी सारी डिटेल में ये लोग क्यों जाएंगे। इनको तो बस इतना ही चाहिए कि हाँ भाई, ब्लड शुगर हो गया है, दवाई ले लो, ठीक है। बीपी हो गया है, आप टेप खानी पड़ेगी मेडिसिन, ठीक है। लेकिन हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं। हमारी बॉडी इतनी कैपेबल है कि वो खुद को हील करना जानती है। अब आप लिखेंगे क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, ठीक है। वो मैंने एक पूरी लिस्ट बना के रखी है।
हाँ जी, पहले क्या नहीं खाना है वो लिख लें, या पहले खाने वाली चीज लिखेंगे? हम जब भी कुछ होता है हमें, मतलब डॉक्टर के पास गए तो पहले तो ये पूछेंगे कि मैं क्या खाऊं, क्या नहीं खाऊं, ये तो कभी नहीं पूछते। सर जी मुझे खाना क्या है, तो पहले खाने वाली चीजें लिखें या नहीं खाने वाली? आज उल्टा करते हैं, नहीं खाने वाली लिखते हैं। मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट सभी लेते हैं, चाय, दूध, कॉफी। कल से डबल कर दीजिए, कल से बिल्कुल बंद कर दीजिए। जो मिल्क है वो एक्चुअली हमारे लिए बना ही नहीं है। जो कहते हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब इस बुक्स में लिखा हुआ है, उसमें जो हॉर्मोन्स है, एक गाय का बच्चा या एक भैंस का बच्चा कितने साल में बड़ा हो जाता है? 2 साल में। और कितने साल जीता है? 11-12 साल। 2 साल में वो बड़ा हो जाता है। वो हॉर्मोन्स हम ले रहे हैं, तो हम 40 की एज में 60 के हो जाएंगे, 60 की एज में तो 80-90 के हो ही जाएंगे। मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट आज ही बंद कर दे। और एक चीज और होगी, सीफो और सीबो, ये जो दोनों हैं डिजीज, उसमें मीठा खाने का बड़ा मन करेगा। सुबह सुबह अगर आप चाय पीते हो तो चाय के साथ बिस्किट तो चाहिए। मैं भी खाता था, अभी बंद कर दिया। तो बिस्किट मतलब स्वीट, जो बेड बैक्टीरिया है ना, वो रात से भूखे हैं। एक तो हम उनको बिस्किट या ऐसा कुछ दे रहे हैं स्वीट, और ऊपर से मिल्क वाली चाय भी पी रहे हैं, वो जिंदा हो गए। अब सबसे पहला काम गुड बैक्टीरिया को मारने का करेंगे। मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट बंद करने हैं, और स्वीट पूरी तरह से बंद कर देना है। अब ये नहीं पूछना कि फिर हम खाएं क्या। भाई आपकी बॉडी अपने आप ग्लूकोज बना रही है, आप वो खाओ, बॉडी को बनाने दो। आपको क्या जरूरत है बाहर से लेने की? आइसक्रीम खाते हैं सभी? खाते हैं? बंद कर दीजिए। शुगर, चीनी। अच्छा, लोग कहते हैं सर शुगर नहीं खाएं तो फिर गुड़ तो ले सकते हैं, शहद तो ले सकते हैं? नहीं ले सकते, कुछ भी नहीं लेना है, बिल्कुल फीका ही खाना है। मतलब शुगर का एक बूंद भी नहीं लेनी है। और उसमें जो वाइट शक्कर जो हम लेते हैं, वो सबसे ज्यादा, वो एक प्रकार का पॉइजन ही है। ठीक है। रिफाइन ऑयल सभी खाते हैं? रिफाइन ऑयल को बंद कर दें, उसकी जगह आप सरसों का तेल ले सकते हैं, सरसों का ऑयल। रिफाइन को बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि रिफाइन इस अभी जिस तरीके से बनता है उसमें पेट्रोल मिलाया जाता है। जो केमिकल पेट्रोल पे डाले जाते हैं वो इस रिफाइन ऑयल में भी डाले जाते हैं। मेरी मजबूरी है, मैं रहता हूँ मधुबन में। अब मुझे 20,000 लोगों का बंद कराना पड़ेगा, तब जाके मेरा बंद होगा। हालांकि मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि रिफाइन को छोड़कर ये सरसों का ले लें। गेहूं खाते हैं ना सभी? मीट कहते हैं उसे, मीट कहते हैं, क्या कहते हैं? वीट वीट। अब उसमें इतने केमिकल मिलाए जाते हैं, ये पिछले 60-70 साल से वो बहुत खराब हो चुका है। ये हमारे गट को खराब करने का सबसे अहम रोल जो है वो यही निभाता है। उसकी जगह पर आप जो ज्वार होती है, बाजरी, कुछ मक्की होती है, वो चीजें ले सकते हैं, राइस ले सकते हैं। पिज्जा बर्गर कोई खाता है क्या? नहीं ना। समोसा, कचौरी, ये तो कभी कभी तो खा लेना चाहिए, नहीं? बंद कर देना है बिल्कुल। बेड बैक्टीरिया को ये सब चाहिए। फास्ट फूड, फास्ट फूड बिल्कुल नहीं लेना है। देखिए बाबा ने हमें, मतलब जो डायरेक्टली ज्ञान दिया वो बहुत ही, बाबा ने कैसा ज्ञान दिया? खुद बनाकर खाओ, और खाने को वाइब्रेशन देके खाओ। उसका भी एक साइंटिफिक रीजन है। जब आप खाना खाते हो, ये सर ने बताया था,
तो खाने को आप 3 से 5 मिनट तक देखो, आप प्लेट में ले लो और देखो। 5 मिनट में आपका गट बता देगा कि इसमें से क्या खाना है और क्या हटा देना है। अगर आपका गट ठीक है तो 5 ही मिनट में आपको ऑटोमेटिक अंदर से फीलिंग आएगी कि इसमें एक रोटी ज़्यादा है या ये चीज़ ज़्यादा ले लिए। 5 मिनट तक देखो। तो मैंने कहा सर हम तो दृष्टि देते ही हैं। बोले फिर आपकी दृष्टि खराब है अगर पूरा खा लेते हो तो। हम करते क्या है, खाना लिया, मुश्किल से 10-15 सेकंड 20 सेकंड देखा और भूख तो लगी होती है। 5 मिनट खाने को देखना है। और सर ने एक बात और बताई थी कि 20 मिनट खाने के बाद आप आंखें बंद करके 5 मिनट बैठे रहो। अंदर से फीलिंग आएगी कि आपने क्या क्या गलत खाया है, जो आपको नहीं खाना चाहिए था। वो अंदर से गट बताएगा आपको। तो ये चीजें बंद करनी है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, नमक बंद करना है। मतलब नमक खाना बंद नहीं करना, लेकिन जो नमक खा रहे हो आप वो नहीं खाना है। तो कौन सा नमक खाना है? टाटा का खा रहे हैं हम तो। हाँ भाई, टाटा तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाकर चला गया बेचारा। पर अभी हमें कौन सा नमक खाना है? सी सिंघा। सॉल्ट नमक। नाम लिख लें, सी सॉल्ट। समुद्री नमक, ओरिजिनल नमक। आज से 20-25 साल पहले आता था। वो डल्ले वाला जाड़ा नमक होता है, इतनी इतनी डल्ली होती है। शायद आज अभी ढूंढना पड़े आपको, नीम खाते हैं। है ना? तो आप उसको ढूंढ के लाना, उसको पीस के खाओ। बोले उस नमक में 90 मिनरल्स हैं। 90 मिनरल जो हमारी बॉडी को चाहिए, किसी भी दूसरी चीज से आपको नहीं मिलते इतने मिनरल। मिनरल वाटर में तो कोई मिनरल है ही नहीं। मेरी सेवा ही मिनरल वाटर में है, उसमें कोई मिनरल नहीं है। लेकिन इस नमक से आपको 90 प्रकार के मिनरल मिलते हैं। सुबह 1 गिलास पानी में इतना सा नमक डाल के आप घोल के पी जाओ, पूरे दिन आपको एनर्जी मिलती रहेगी। 90 प्रकार के उसमें मिनरल हैं। ठीक है। और कुछ ऐसी चीज जो आप खाते हो? अब क्या खाना है वो भी तो बताना पड़ेगा ना, वरना बोलेंगे सब बंद करा दिया आपने। कांजी, कांजी बनाना आता है? कांजी हर चीज की बनती है, चावल की भी बनती है और अपने फल फ्रूट की भी बनती है। ड्राई फ्रूट की भी बन सकती है, पता नहीं है। रोज 2 गिलास कांजी पीना ही है। उसको 2-3 दिन शायद रखना पड़ता है ना, बना के, है ना? हाँ, वो 2 गिलास रोज पीनी है कांजी। सी सॉल्ट नमक लेना है, वो बता दिया। फाइबर डेली 50 ग्राम फाइबर हमें लेना है। अब आप ये सर्च करके कि सबसे ज्यादा ये जो खीरा खाते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? खीरे को क्या कहते हैं? खीरा ही कहते हैं क्या? वो बहुत कुकम्बर। अच्छा है। उसमें पानी 99% है, फाइबर 1% है, लेकिन उसका जो पानी है वो मिनरल्स वाला है। वो हमें ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए और सलाद बहुत ज्यादा खाना चाहिए। भाई जी, इडली, इडली खाते इडली हैं? खाते हैं। आजकल सबसे ज्यादा जो इडली इंसेक्टिसाइड यूज खानी है, होता है। लेकिन कैसे लेकिन खानी कैसे है खानी वो है बता रहा वो हूँ। बता रहा आप हूँ। आप इडली बना के गरम गरम और चटनी के साथ खा लेते हैं, ऐसे नहीं खानी है। इडली को बना के 2 घंटे रख दो, उसके बाद खाओ। इडली में इतने गुड बैक्टीरिया है, अगर उसे ठंडा करके खाया जाए 1.5-2 घंटे के बाद। और चटनी को छोड़ देना, वीक में 2 बार खा लो, आपके गुड बैक्टीरिया जो हैं वो बढ़ने लगेंगे। ठीक है, और भी कुछ लिखाना तो था। अच्छा, लीकी गट जो मैंने बताया, अगर किसी को हो गया है तो वो किस चीज से ठीक होगा? ब्रोकली, ब्रोकली पता है आपको? ब्रोकली है, मिलती है वहां दिल्ली में। यहाँ तो मुझे दिखती नहीं है। ब्रोकली जो गोभी होती है हरी। विंटर्स में आती है ना, अभी हाँ, तो मिल वो रही है। ब्रोकली आप रोज खाओ, चाहे कच्ची खा लो, चाहे उसको फ्राई करके बना के खाओ, उससे लीकी गट ठीक होता है। ये उस डॉक्टर ने लिखा है हाउ टू नॉट डाई में।
उसके बाद अगर वो नहीं मिले किसी वजह से तो आप रोज के 2 या 3 एप्पल खा लो। एक चीज और भी है, पर वो हम बी के तो खाएंगे नहीं, वो ऑनियन है, वो तो हम खाएंगे नहीं। लेकिन किसी को बताना हो जो नॉन बी के है तो उसको वो भी एप्पल के बदले वो भी, तो हम तो एप्पल से चला लेंगे और ब्रोकली से। ठीक है। तो ये हमारी बॉडी को ठीक रखने के लिए हमें अपने गट को ठीक कर रखना है, और गट को ठीक रखने के लिए हमारे पास ये इतनी चीजें हैं। अब आप इसको गूगल पे सर्च कर लेना, सीफो क्या होता है, सीबो क्या होता है, लीकी गट क्या होता है, या किसी डॉक्टर से पूछ लेना। अगर कोई डॉक्टर यहाँ पर हैं और बताना चाहे तो मैं अनम्यूट कर देता हूँ। आए हैं या नहीं पता नहीं, देखूं। डॉक्टर तो हैं एक दो, आए नहीं। एक तो डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर शीतल करके हैं, वो डेंटिस्ट हैं, पर उनको शायद ही पता होगा। एनीवे, तो ये है हमारे गट के लिए। और माइंड के लिए, माइंड को हम स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं क्या? रख सकते हैं? रखते हैं? रख तो सकते हैं, रखते हैं? रखते नहीं, होता नहीं है ना, क्योंकि कुछ ना कोई तो बात आ ही जाती है, कोई ना कोई सिचुएशन तो आ ही जाती है। अब हम बात करेंगे एक 5 मिनट के ब्रेक के बाद, क्योंकि आप लोग भी थक गए होंगे। ब्रेक लें या नहीं? ब्रेक नहीं लेना है? अच्छा, चलो कोई बात नहीं, ब्रेक लेने के लिए मना कर रहे हैं। हमें 4 चीजें अगर हमने ठीक रख ली अपनी, तो हम 100 साल से ज्यादा जी सकते हैं। वैसे तो दुनिया, मुझे पता है विनाश देखने का बड़ा मन है। मतलब मुझे पता नहीं कौन सी रिकॉर्डिंग है मेरे ब्रेन में, मेरी आत्मा में, कि विनाश मैंने बहुत बार देखा है। और अब मैंने सीन भी सोचा है कि मैं वो माउंट पे चला जाऊंगा, माउंट आबू, और वहाँ पहाड़ी पे बैठ के विनाश देखना है मुझे। तो वो दिन जल्दी आएंगे। मतलब हमें ऐसा करना है कि लास्ट में बाबा खुद आ जाए, बच्चे चलो तब तक जीना है। अरे बाबा अभी एनएलपी सिखानी है, एनएलपी सिखाने के लिए कोई बच्चा ही नहीं है, चलो अब 5,000 साल के बाद, तब तक जीना है हमें। ठीक है। तो लंबा जीने के लिए 4 चीजों का हमें ध्यान रखना है: माइंड, बॉडी, हार्ट एंड सोल। अगर हमने इन 4 चीजों को ठीक कर लिया तो लंबा तो जिएंगे ही, हम हैप्पी भी रहेंगे, और हमारे आसपास वाले, हमारे साथ वाले ये फील करेंगे कि यार इसमें ऐसी क्या बात है इन लोगों में, वो तो वैसे भी करते हैं लेकिन फिर ज्यादा करेंगे। सेवा करना बहुत आसान हो जाएगा। हम सब चाहते हैं ना कि हमारा फेस भी सेवा करे। अगर हम खुद ही ऐसे बीमार जैसे होंगे तो सेवा कैसे करेंगे? तो इन 4 चीजों को ओके रखना है। अब कैसे करेंगे? माइंड के लिए क्या करेंगे? माइंड को क्या चाहिए? माइंड में थॉट क्रिएट होते हैं। माइंड को हमेशा क्रिएशन चाहिए। जब आप कुछ नहीं कर रहे हो तो वो जो माइंड है वो बैड केमिकल रिलीज करता है। फिर उसको कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी चाहिए। आप कुछ ना कुछ नया करो, हर रोज करो। कितने थॉट आते हैं? 40-50 हज़ार थॉट। उन थॉट में से हमें कुछ ना कुछ लेना है कि भाई आज ये करेंगे। मैं अपने आप को मतलब कोशिश करता हूँ कि मैं 5 मिनट भी फ्री ना रहूं। आज मैं 6:30 बजे आया, योग का टाइम था। अब 1 घंटा योग, 7:30, और मुझे खाना भी खाना था। तो मैंने सोचा क्या करूं, और ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये मुझे रिपीट से फिर से उसका प्रिपरेशन करना पड़ता है कि भाई ये चीज़ आनी चाहिए, कहीं कुछ छूट ना जाए। आधा घंटा उसमें लगा, आधा घंटा योग किया,
7:30 बजे खाना खाया, फिर कपड़े चेंज किए। अभी चालू करने की देर होती है, जूम जैसे ही स्टार्ट किया तो पता नहीं कौन आ गए शायद। मैंने कहा चलो ठीक है। तो कोशिश यही रहती है कि 5 मिनट भी फ्री ना रहें। तो ब्रेन को एक्टिविटी चाहिए और वो हमें करते रहना चाहिए। हमारे हार्ट को क्या चाहिए? हार्ट को गुड फीलिंग चाहिए। हमारा जो हार्ट है वो हमेशा चाहता है कि वो ऐसे माहौल में रहे, ऐसे लोगों के बीच में रहे जहां पर उसको एक अच्छी फीलिंग आए, गुड फीलिंग आए। और हमारा हार्ट ये भी कहता है, वहां पर इमोशन है ना, कि भाई किसी ने आपका कुछ बिगाड़ा है, छोड़ो, जाने दो। फॉरगिवनेस कहते हैं ना उसे, माफ करो, जाने दो, आगे बढ़ो। मतलब हम जितना भी ईर्ष्या द्वेष अपने मन में पालते हैं, अपने हार्ट को हम उतना ही खराब कर रहे हैं। और बॉडी को ओके कैसे रखना है? बॉडी को ओके रखने के लिए हमें अच्छा खाना, जो भी है लिखा हमने, और एक्सरसाइज और एक्टिवेट रहना चाहिए। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, टापू का नाम मैं बताता हूँ। ओकिनावा। ओकिनावा एक ऐसा टापू है जहां पर 100 साल से पहले कोई मरता ही नहीं है। वहां पे 105 साल की कोई लेडी से पूछा गया कि आप क्यों अभी तक मतलब जी रहे हो, आपका मन नहीं करता कि अब आप रेस्ट करो? उसने कहा रेस्ट कैसे करूं, कल सुबह मुझे बच्चों के लिए जाके समुंदर से मछलियां पकड़ के लानी है। 105 साल की लेडी। और एक 108 साल का इंसान से पूछा गया कि अब तो आप छुट्टी ले लो। छुट्टी कैसे लूं, मुझे बैडमिंटन खेलना है सुबह अपने फ्रेंड के साथ, और शाम को फिर मैं लोगों को मार्शल आर्ट सिखाता हूँ। 108 साल का इंसान मार्शल आर्ट सिखा रहा है, हम 108 साल की एज में, खैर हम तो चलेंगे फिरेंगे, कोई बात नहीं, एनएलपी सीख ही रहे हैं। तो अगर हम 4 चीजों को ठीक रखेंगे तो हम 100 ईयर्स तक तो आराम से जी लेंगे। ब्रेन का हमें इतना ख्याल रखना है, और हार्ट का, मतलब कहीं पर भी अगर हम हर्ट होते हैं तो उसका इफेक्ट हमारे ब्रेन पे भी होता है, हार्ट पे भी होता है, और बॉडी पे भी होता है। कनेक्ट है ये। तो बॉडी को चाहिए अच्छा खाना, एक्सरसाइज, कुछ ना कुछ एक्टिविटी। एंड सोल, सोल को क्या चाहिए? सोल को चाहिए वैल्यू, एक वैल्यूबल लाइफ। वहां पर हमें मतलब एक सेटिस्फिकेशन मिलना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं, मैं जो लाइफ जी रहा हूं। सोल को एनर्जी कहा जाता है, यानी यूनिवर्स। कहते हैं ना, जो हमारे पास है वही ब्रह्मांड में है। वो कहावत मुझे ठीक से याद नहीं आती है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। यथा पिंडे तथा तथा ब्रह्मांडे, ऐसा कुछ है। जो मेरे मतलब मेरी बॉडी भी 5 तत्वों से बनी है, और ब्रह्मांड भी। तो ये एक एनर्जी है। और एनर्जी का जो लेवल है वो तभी सेटिस्फाई होती है जब उसमें कुछ ना कुछ क्रिएशन होता है। ये पहले भी बताया था कि जब हम कुछ क्रिएट करते हैं, जैसे प्रकृति कृति में बदलने के लिए तैयार है, जब आप कुछ क्रिएट करने लगोगे तब सारे साधन अपने आप आ जाएंगे। आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपकी हेल्प करेंगे वो काम पूरा करने में। तो हमारे सोल को क्रिएशन चाहिए, कुछ ना कुछ उसे करना चाहिए। और जो भी हमें अच्छा लगता है, यानी सोल की लेवल पर, हमें ब्रेन की लेवल पे अच्छा लगता है वो भी अच्छी बात है, लेकिन सोल की लेवल पर हमें जो अच्छा लगता है, जैसे हमारे पास तो बाबा का ज्ञान है तो हमें मेडिटेशन अच्छा लगता है, तो मेडिटेशन हमें करना है डीपली जाकर। और फिर हमें सेवा अच्छी लगती है तो वो करनी है। यानी कि हम जब शाम को अपने घर पर आए या सेंटर पर जाएं, जहाँ भी रहते हैं, तो हमें लगना चाहिए कि आज का जो दिन है वो सक्सेस रहा, सफल रहा। यानी ये उसकी वैल्यू है कि हमने एक दिन खर्च किया,
बट वो हम सेटिस्फाई हैं कि अच्छी तरह से बीता, हमने कुछ ना कुछ किया। तो ये हमारे सोल का एक तरह से भोजन हो गया। तो इन चारों का हमें ख्याल रखना है। जब हम सर से पूछते थे कि सर इस चारों में से स्टार्टिंग कैसे करें, सर बोलते लकड़ी लेके आऊंगी, मारूं क्या, चारों का रखना है। सर कैसे बॉडी से स्टार्ट करें, बोलो बॉडी से कैसे स्टार्ट करोगे, बर्गर खाओगे पहले, पिज्जा खाओगे, तो बॉडी तो तुम्हारी गई, तुम्हारे बैक्टीरिया मरने लगे और तुम अभी सो जाओगे, थकान होगी। तो चारों का ख्याल रखना है, लेकिन इस तरीके से कि चारों को वाकई में क्या चाहिए। ठीक है, अब किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं ना। अब आगे की स्टेप, अब हमारे कितने सेशन बाकी रह गए हैं? दो सेशन में, एक तो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और भी बहुत कुछ बाकी है। एनएलपी एक्चुअली 7 दिन या 10 दिन का मतलब नहीं है, वो एनएलपी जो है वो पूरी लाइफ के लिए है। सर ने हमें 40 दिन का एक कोर्स कराया था, 40 घंटे का, उसके बाद फिर 52 वीक का, तब जाकर इतना हमने सीखा। तो ये तो बहुत ही मतलब लंबा चौड़ा है, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा, अभी बहुत कुछ बाकी है। इसीलिए टेलीपैथी को मैंने सुबह ले लिया। अब टेलीपैथी के बारे में अभी बहुत से लोग आए नहीं थे सुबह। कौन कौन नहीं आए थे? 5-7 लोग आते थे। आप आज तो आप कल आए थे ना आप, बहुत से लोग नहीं आए। तो टेलीपैथी की थोड़ी बात करेंगे। और और क्या कोई ऑन डिमांड है कोई? आप लोगों को भाई एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा, वो इस कोर्स की तो नहीं है लेकिन बोनस है। सब लोगों ने नेमरोलॉजी का नाम सुना है? मैंने उसमें पीएचडी कर रखी है, मतलब पीएचडी ही समझो, इतना 20 साल पहले। तो बट मैंने अपने लिए सीखा था कि मैं फिल्म लाइन में गया था, फिल्म इंडस्ट्रीज में, बॉम्बे में एक्टर बनने गया था 20-22 साल पहले। तो एक्टर नहीं बना, राइटर बन गया। और किसी वजह से वहां से वो मुझे रिटर्न आना पड़ा, क्योंकि घर पर बुला रहे थे कि शादी कर लो वगैरह, ऐसा कुछ था। तो उस समय मैंने ये नेमरोलॉजी सीखी थी, मतलब उसका बॉम्बे में मतलब कोर्स किया था काफी लंबा समय। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि लोग बहुत, एक वो क्या नाम है, अरविंद सूद, मैंने ऐसे ही उनको कॉल किया कि सर मुझे मेमरोलॉजी क्या है जानना है। बोले आप मिलिए। उनके किसी स्टाफ में से किसी ने उठाया था फोन, उनकी टीम में से। 73,500 एक घंटे की मीटिंग, 73,500। मैंने कहा अच्छा, कॉल रख दिया मैंने कहा ये तो अच्छा काम है। ये मैं आपको फ्री में मतलब सिखाऊंगा तो नहीं पूरा, क्योंकि वो बहुत बड़ा कोर्स है, लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ से मतलब ये जान सकते हैं आप कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या क्या सही है, रॉन्ग राइट क्या है, या मैं बता दूंगा। आज करेंगे या लास्ट डे? बेसिक चीज अभी बता दूं। आपकी एक डेट ऑफ बर्थ होती है ना, उस पूरी डेट ऑफ बर्थ को आप लिखिए। डेट, मंथ एंड ईयर, उसको लिखिए। जो फर्स्ट है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, मान लो आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 है, तो आप नंबर 1 से रोल होते हो। वो आपका मूल अंक है, यानी आपके अंदर नंबर 1 की क्वालिटी होगी। नंबर 1 किसका है? तो सूर्य का नंबर है, रवि का। अगर नंबर 2 है, अब 1 का मतलब सिर्फ 1 नहीं, 10 भी उसी में आएगा, 10, क्योंकि 0 माइनस हो जाएगा। फिर 19 भी उसी में आएगा, 1 + 9। जब डबल डिजिट में आएगा तो प्लस करना है। 90 भी उसी में आएगा, और 28 भी उसी में आएगा, 2 + 8। तो ये सब 1 नंबर वाले हो गए, मतलब आप उस नंबर से रूल होते हो। अब किसी का नंबर 2 है तो उसका है मून, चंद्रमा, तो आप नंबर 2 से रूल होते हो। अगर 3 है, यानी किसी भी मंथ की 3 या 12, 12, या फिर 21,
या 30, तो आप नंबर 3 से रोल होते हो। वो जुपिटर का है, गुरु का नंबर है। नंबर 4 राहु का है, वो पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। नंबर 5 जो है वो बुध का है, मरकरी का। एंड सबसे अच्छा जो नंबर है वो मेरा है, नंबर 6 वीनस का नंबर है, शुक्र का। जितनी भी वो लग्जरी चीजें होती है ना, वो शुक्र से आती है। जिसकी बर्थ चार्ट में नंबर 6 मिसिंग होता है, उससे कहते हैं कि यार आपको लाइफ तो अच्छी मिलेगी बट लग्जरी लाइफ नहीं मिलेगी। तो मेरे पास 3 टाइम 6 है। तो मैं बाबा से कहता हूँ कि मुझे तो करोड़पति होना चाहिए था। तो अंदर से एक आवाज आती है कि इतने बड़े घर में तो रहता हूँ, अभी जहाँ मैं रह रहा हूँ पूरी बिल्डिंग पूरे फ्लोर पे अकेला हूँ, तो लग्जरी लाइफ तो है ही। मैं नंबर 6 से रोल होता हूँ। नंबर 7 केतु का है। नंबर 8 शनि का है। आप ये लिख रहे हो तो लिख लो, मैं फिर रिपीट कर दूंगा। नंबर 1 सूर्य का है। नंबर 2 मून का है। नंबर 3 जुपिटर का है। नंबर 4 राहु का है। नंबर 5 मरकरी का है। नंबर 6 वीनस का है। नंबर 7 केतु का है। नंबर 8 शनि का है। एंड नंबर 9 मंगल का है। ठीक है, मैं बाकी बताऊंगा। तो एक ये हमारी फर्स्ट डेट ऑफ बर्थ होती है, बाकी आप जो जितने भी आपके डिजिट आते हैं पूरे डेट मंथ और ईयर में, उन सब का टोटल करो, डबल डिजिट में आएगा, फिर उसको सिंगल कर लो, प्लस कर लो, वो आपका भाग्यांक हो गया। तो आप 2 नंबर से कभी भी कनेक्ट रहते हैं हम सभी। जैसे मैं 6-9 से कनेक्ट, मेरा जो कम्युनिकेशन है वो 6-9 का है। ठीक है, अभी ब्रेक लेंगे 5 मिनट, मेडिटेशन करेंगे। ब्रेक नहीं लेना है, बट मजा आता है ना आप लोगों को सुनने में। चलिए, अच्छी बात। अभी मैं टेलीपैथी की बात करूंगा, क्योंकि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे तो उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पूरा के पूरा इस एक सेशन में आ नहीं पाएगा, ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो उसमें से टेलीपैथी को हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो लोग आए हैं और जो नहीं आए हैं वो भी सुन लें। टेलीपैथी का मतलब है हम अपने मन के भाव सामने वाले तक पहुंचाते हैं बिना उससे बात किए। जैसे कि किसी से आप बात नहीं कर रहे हो बट वो अपना है, किसी कोई अब हमारे साथ बात नहीं कर रहा है, हमें कॉल नहीं कर रहा है, तो हमारे मन के भाव उस तक पहुंचते हैं। और दूसरा, हम जो फील करते हैं वही सामने वाले को हम फील करा सकते हैं, अगर हमारा टेलीपैथी कनेक्शन अच्छा है। तो टेलीपैथी कनेक्शन क्या होता है? जैसे दो लोग आपस में कनेक्ट होते हैं, जैसे बाबा कहते हैं ना, आशिक माशूक, जो ऐसा ये कनेक्शन है ना, उसे टेलीपैथी कनेक्शन कहते हैं। जरूरी नहीं है कि वो आशिक माशूक ही हो, मतलब जहां पर सोल कनेक्शन फील होता है तो उनके बीच टेलीपैथी कनेक्शन है। कोई ऐसा इंसान जिसके साथ हम बैठे हैं, बात कर रहे हैं और हमारा मन नहीं हो रहा है कि उठ के जाएं। अब जब ये हमारा ये ख़त्म होगा, हमारा ये वर्कशॉप 2 दिन के बाद, तब आपको ऐसा लगेगा कि बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। तो टेलीपैथी कनेक्शन बन गया है एक हमारा, है ना। हम तो खैर बाद में भी जुड़े रहेंगे, बात करते ही रहेंगे। तो ये एक टेलीपैथी कनेक्शन होता है कि जब हम किसी से बात कर रहे हैं और हमें लगता है कि हमारा मन नहीं भरता, और थोड़ा समय बैठें। और इसका एक बेनिफिट हमें ये मिलता है कि हम अपने मन के भाव उस तक पहुंचा सकते हैं, साथ ही हम किसी को हील कर सकते हैं। जैसे अगर हमें लोगों तक पहुंचना आ गया तो हम उसे हील कर सकते हैं, सामने वाले को हम ज्ञान में ला सकते हैं। और लास्ट में हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसे ये सीखना, क्योंकि लास्ट में हमें ज्ञान सुनाने का जब समय नहीं रहेगा, तब ये अगर हमने टेलीपैथी, एक समझ लो पावरफुल होगा।
यहाँ पर यूनिवर्स से कनेक्ट होने की बात है, हम बाबा से हो जाएंगे, बात तो एक ही है। अगर हमने ये प्रैक्टिस शुरू कर दी और इसमें हमने एक समझो मास्टरी कर ली, तो हम एक एक मिनट में हजारों लोगों का कल्याण करेंगे लास्ट में। अगर ऐसी स्थिति बन गई तो आप सबका टारगेट भी है ना, मम्मा और बाबा समान बनने का टारगेट है। हाँ, तो मैं ये करेंगे हम, ये टेलीपैथी से होता है। और एक इसमें एक और बात है कि हम यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं। अद्वैत सिद्धांत का नाम सुना है किसी ने? अद्वैत सिद्धांत में ये बात कही गई है कि आप जो कुछ मांगते हो, मतलब जो सोचते हो, वो आपका जो लॉजिक माइंड है वो कहता है कि हाँ मुझे ये चाहिए, बट तुरंत ही वो आपको रोक देता है कि आपकी कैपेसिटी नहीं है, मतलब ये चीज आपको कैसे मिलेगी। लेकिन अद्वैत सिद्धांत कहता है कि आप वो मांगो यूनिवर्स से जो अनएक्सपेक्टेड है। एक्सपेक्ट तो फिर आप भी मतलब कर ही रहे हो कुछ ना कुछ, लेकिन जो अनएक्सपेक्टेड है उसे मांगो आप यूनिवर्स से। अब वो कैसे पूरा होता है वो यूनिवर्स पे छोड़ दो। यूनिवर्स किस तरह से पूरा करेगा, उन लोगों को आपके सामने ले आएगा। याद रखिए, कोई भी चीज जब बनती है दुनिया में तो पहले वो एक थॉट होता है। कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बनी है, लेकिन किसी न किसी ने सोचा होगा कि यहाँ ऐसी बिल्डिंग बनाए। पहले एक थॉट आया, फिर वहाँ पर काम शुरू हुआ, फिर इंजीनियर आए, फिर उसका कुछ नक्शा बनाया, फिर काम शुरू हुआ। तो एक थॉट के रूप में होता है। तो जब आप थॉट क्रिएट करते हो तो ये कभी नहीं सोचो कि ये कैसे होगा, ये बड़ा थॉट है, मतलब बड़ी बात है। ये आप यूनिवर्स पे छोड़ दो और यूनिवर्स आपको ऐसे लोगों को आपके सामने ला देगा जो उस थॉट को पूरा करने में आपकी हेल्प करेंगे। ये अद्वैत सिद्धांत में बात कही गई है। और वहां से उठाकर फिर काफी सारी किताबें लिखी गई, जैसे लॉ ऑफ सक्सेस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये सारी जो किताबें लिखी गई वो अद्वैत सिद्धांत से ही लिया गया है, जो कि इंडिया का है। और वो किताबें बहुत बिक रही है। सीक्रेट ऑफ सक्सेस, ये सारी जो है बुक्स बहुत बिक रही है, लेकिन अद्वैत सिद्धांत से ली गई है। तो आप यूनिवर्स से जब कनेक्ट होकर ये चीजें मांगते हो तो वो कैसे पूरी होती है, उसमें एक रेटिकुलर एक्टिवेट सिस्टम होता है हमारा, वो एक्टिव हो जाता है। मान लो आप जब कोई गाड़ी लेने का सोचते हो कि मैं एक मर्सिडीज लूंगा या लूंगी, आपका जो इरादा है वो ऐसे ही है, लेकिन अगर रेटिकुलर एक्टिवेट सिस्टम ऑन हो गया तो आप जहां भी जाओगे वो गाड़ी ही दिखाई देगी आपको। वो गाड़ी पहले भी थी लेकिन अब आपको दिखेगी, और आपकी अब इंटेंसिटी बढ़ेगी, इंटेंशन बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ेगी, और वो गाड़ी आपके पास आ जाएगी। तो अभी हम यूनिवर्स से कनेक्ट होकर जो मांगना है वो मांगेंगे, ठीक है। अच्छा, टेलीपैथी का कल सुबह करना है? हाँ, तो सभी कह देते हैं बट सुबह आते नहीं हैं सभी लोग। अभी कितने हैं, मैं नोट मैं निकाल लेता हूँ। बहुत कम हो गए, 16 ही लोग हैं मुझे मिला के। अच्छा, तो कल आप सभी को तो आना ही है। हाँ, कम से कम इतने तो हो, मुझे लगता है कि आते हैं 8-10 लोग तो आ जाते हैं। तो कल करेंगे। और अभी हम थोड़ा यस, सभी यस कह रहे हैं। ओके ओके गुड, ठीक है। सुबह वही टाइम रहेगा, 5:45। ठीक है, अभी हम थोड़ा योग करेंगे डीप ट्रांस में जाकर। कोई ऐसी चीज है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड करनी है? अभी 2 ही दिन बचे हैं, कोई ऐसा कुछ है तो आज फीड कर लो आप, ठीक है। करेंगे अभी। आज हम टेलीपैथी के थ्रू ही सबकॉन्शियस माइंड को कैसे एक्टिव करना है वो सीखेंगे, देखेंगे। वैसे तो हो ही जाता है आपका एक्टिवेट। रिलैक्स होकर आराम से बैठेंगे, कंधे सीधे करेंगे। सर आज 8 ठंडी बजे तो ज्यादा नहीं है, मेरा शुरू कोई के बात नहीं। 15 अभी मिनट्स मिस। मेडिटेशन से ठंडी
ओके, रिलैक्स होकर बैठे और बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स रखना है। कंधे सीधे करेंगे और एक गहरी लंबी श्वास लेंगे नाभि तक। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। एक बार फिर करेंगे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। श्वास को देखते रहें, आंखें बंद रखनी है, बॉडी को हिलाना नहीं है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब धीरे धीरे श्वास से ध्यान हटाकर मेरी आवाज पर केंद्रित करते हैं एंड फील करें कि आपका जो लॉजिक माइंड है, कॉन्शियस माइंड है, वो धीरे धीरे अब रेस्ट कर रहा है, यानी सो रहा है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो रहा है। फील करें 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। एंड फील करें, पहले हम उन 4 चीजों को ठीक करेंगे जो आज का टॉपिक था। मेरे ब्रेन के 86 मिलियन सेल पूरी तरह से एक्टिवेट हैं और बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। देखें पिक्चर को, वो बहुत पावरफुल अच्छे थॉट क्रिएट कर रहे हैं और धीरे धीरे उनके सारे थॉट, मेरे ब्रेन के सारे थॉट, सारी विशेष पूरी हो रही हैं। एंड थॉट में प्योरिटी आ रही है, पवित्रता आ रही है, विश्व कल्याण की एक भावना आ रही है, फीलिंग आ रही है, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंड पूरी तरह से सेटिस्फाई है मेरा ब्रेन कि वो एक अच्छा कार्य कर रहा है। एंड अपनी बॉडी को देखेंगे, सर से लेके पैर तक, स्टार्ट करेंगे सर से, बालों से। मेरी बॉडी पूरी तरह से, मैं हेल्दी हूँ, बॉडी के सारे पार्ट, सारे ऑर्गन ठीक तरह से चल रहे हैं। ब्लड सेल, ब्लड हर बस मेरे भी ऑर्गन तक जा रहा है, सर से लेके पैर तक ब्लड फ्लो बिल्कुल ठीक से चल रहा है। विजुअलाइज करें और पूरी बॉडी को देखें अपने मन से और वाइब्रेशन दें।
कि आई एम वेरी हेल्दी, एनर्जेटिक यंग मैन, यंग लेडी। वेरी गुड। अब अपने हार्ट को देखें। एक बहुत ही खूबसूरत लवफुल केमिकल हार्ट से रिलीज हो रहा है। फील करें। मेरे हार्ट से बहुत ही एक लवफुल केमिकल जा रहा है और बहुत ही सुंदर वाइब्रेशन, एक बहुत सुंदर ऑरा तैयार हो रहा है, क्योंकि वो सारे इमोशन जो हार्ट से आ रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं। और सभी मुझसे मिलने वाला हर व्यक्ति, मेरे कांटेक्ट में, संबंध संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति ये फील कर रहा है, इस पॉजिटिव एनर्जी को फील कर रहा है। दो मिनट तक इस फीलिंग के साथ रहना है। वेरी गुड। 90 सेकेंड। अपने हार्ट को पूरी तरह से चार्ज कर दें। गुड। 60 सेकेंड। जो भी पॉजिटिव सोचना है सोच सकते हैं, हार्ट को वाइब्रेशन दे सकते हैं। वेरी गुड। 30 सेकेंड। गुड। अब सोल लेवल पर जाएंगे। अपना पूरा ध्यान यहाँ भ्रुकुटी के बीच, जहाँ थर्ड आई होती है, वहां केंद्रित करते हैं। एंड फील करें कि मैं एक पावरफुल सोल हूँ, एक बहुत ही पावरफुल आत्मा हूँ, सर्वगुण संपन्न आत्मा हूँ। स्वमान ले ले, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं एवर प्योर हूँ। फील करें। एंड मेरे सोल से, यहाँ से एक वाइट कलर का प्रकाश निकलकर मेरे चारों ओर एक सुंदर सा ऑरा क्रिएट कर रहा है। और अब वो वाइट कलर का ऑरा, वाइट कलर का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड, पूरे यूनिवर्स तक जा रहा है। मेरी एनर्जी, मेरी सोल की एनर्जी, सोल की पावर हाईएस्ट एनर्जी से कनेक्ट हो रही है। फील करें।
और वहाँ से कनेक्ट होकर, यूनिवर्स से होकर, ये बहुत ही खूबसूरत वाइब्रेशन चारों ओर पूरे ब्रह्मांड में फैल रहे हैं। आप किसी तक अपने थॉट पहुंचाना चाहते हैं, किसी पर्सन तक, तो उसको इमर्ज करें। एक बहुत खूबसूरत सा मैसेज भेजें, जो भी आप कहना चाहते हैं, एंड फील करें कि वो आपका मैसेज रिसीव कर रहा है, यहाँ कर रही है। दो मिनट और। आप जो भी मैसेज भेजना चाहते हैं, जो भी ऐड करना चाहते हैं, वो ऐड कर दें। किसी को ज्ञान में लाना चाहते हैं, उसको ले आए। फील करें कि आपके थॉट यूनिवर्स से होकर उस इंसान तक पहुंच रहे हैं, उस आत्मा तक पहुंच रहे हैं। किसी से माफी मांगनी है, किसी से कोई रिग्रेट है, तो उससे माफी मांग लें। सोल की लेवल पर वो फील कर रहा है, आपके वाइब्रेशन वहां तक जा रहे हैं, वो रिसीव कर रहा है या कर रही है। किसी को पूरी तरह से माफ कर देना है, भूल जाना है कि उसने क्या किया है, तो वो थॉट भेजें। वेरी गुड। 2 मिनट इसी अवस्था में रहना है। सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से एक्टिव है। जैसा रोज करते हैं, अपने फाइनल आउटकम जो है हमारा, उस पिक्चर को देखें, अपने रोल मॉडल को देखें। देखें मम्मा आपके सामने खड़ी हैं, जैसे वो आपको बुला रही हैं। बाबा आपके सामने खड़े हैं, वो बुला रहे हैं। भाई फील करेंगे और बहनें फील करेंगी कि मम्मा सामने खड़ी हैं और आप जा रहे हैं। मम्मा ने बाहें फैला दी और आप दौड़ के मम्मा के गले लग गए, बाबा के गले लग गए। मम्मा ने बड़े प्यार से हक कर लिया। एंड आप देखें कि आप मर्ज हो रहे हैं, जैसे कि आप मम्मा का स्वरूप बन गए, बाबा का स्वरूप बन गए। इस पिक्चर को डीपली जाने दें अपने सबकॉन्शियस माइंड में। वेरी गुड। अब अपने आप को मम्मा के और बाबा के स्वरूप में देखें, जैसे एक हो गए, कोई अंतर नहीं रहा हो। ये लास्ट की स्टेज है, हमारा फाइनल आउटकम। 1 मिनट देखेंगे इस स्वरूप में अपने आप को।
60 सेकंड। वेरी गुड। फील करें, चल कैसे रहे हैं, फील करें। चेहरा कैसा है, चेहरे पर कितनी चमक है। हमारा फेस भी सेवा कर रहा है। जो भी देख रहा है उसे फील हो रहा है कि ये कोई पावरफुल सोल है, कोई दिव्य शक्ति है इनके पास। 45 सेकंड। कोई और विशेषता अपने अंदर लानी है, वो भी फील करें। अब चेहरे से अपने नयनों से सेवा करनी है, देखें कि वो हो रही है। फेस देख के लोग आ रहे हैं और बात करना चाहते हैं और आप उन्हें ज्ञान दे रहे हैं। आपकी एक झलक से हजारों लोग ज्ञान में आ जाते हैं। फील करें। 30 सेकंड। अब फरिश्ते स्वरूप में देखें, डिटैच हो गए हैं पूरी तरह से दुनिया से। फरिश्ता जिसका किसी से कोई रिश्ता नहीं, वो फरिश्ता। और उड़ते हुए अपने धाम, अपने परम धाम जा रहे हैं, अपने घर। बिल्कुल हल्के हो गए हैं, एंजल की तरह उड़ते हुए जा रहे हैं और हजारों लाखों आत्माओं को अपने साथ अपने घर ले जा रहे हैं। वेरी गुड। एंड रिलैक्स। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। ठीक है, आपको तो अभी नींद आ गई थी, अब मुझे भी आ रही है। चलिए, जब हमें नींद आने लगती है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। इस वक्त आप सबका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव था, बट मेरा नहीं था, क्योंकि मुझे कॉन्शियस माइंड से बोलना पड़ता है, बोलना होता है। फिर ये पिक्चर आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गई। ठीक है, चलिए, गुड नाइट। सुबह 5:45। ओम शांति। गुड नाइट, टेक केयर।